धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से कभी कभी वह पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है तो कभी कभी वह असत्य सा प्रतिभाषित होता है। ये जीवन ऐसा लगता है जल के बुदबुदे की तरह से है या किसी वृक्ष पर लगा हुआ मकड़ी का जाले का तंतु हवा के झोंके में हिल रहा है, कब टूट जाए भरोसा नहीं। अथवा सामने ऊपर की मंजिल से गिरता हुआ कोई कांच का बर्तन, गिलास, जार या बोतल ऊपर से नीचे गिर रही है, कब नीचे आते ही टूट जाए भरोसा नहीं। जब तक अभी ऊपर से नीचे तक आ रही है तब तक जिंदगी है। या जो सुख निद्रा में लीन है उस समय उसे जो स्वप्न आ रहा है उस स्वप्न का भी कोई भरोसा नहीं है वह कब टूट जाए। ऐसे ये जिंदगी है। इस जिंदगी में कई बार तो ऐसा लगता है जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है सब असत्य है, मिथ्या है, माया जाल है। किंतु ये जिंदगी भी बड़ी अजीबो गरीब होती है। ये जिंदगी बड़ी अजीबो गरीब होती है। इसमें कभी हार तो कभी जीत होती है। सभी की जिंदगी चाहे आपकी या हमारी, समय एक साथ तो किसी का चलता नहीं है। कभी ऐसा लगता है हार हार होती जा रही है तो कभी ऐसा है जीत होती चली जा रही है। लोग कहते हैं क्या करें इस जिंदगी में। हम जानते हैं जिंदगी में जो भी हैं ख्वाब, जितने भी जिंदगी के ख्वाब हैं सब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं। जिंदगी के सभी ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं। जीवित रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी हैं, किंतु ये गलत फहमियाँ केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा करा सकती हैं, कभी सही मुकाम पर पहुंचा नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति कल्पना कर ले कि सामने मेरा लक्ष्य, मंजिल, उद्देश्य सामने है, जिस टारगेट तक मुझे पहुंचना है वह स्थान ये है, मन में मान ले तो मानने से थोड़ी कुछ हो रहा है। गलत फहमी पाल के बैठ जाए। मृग मरीचिका को कोई जल मान ले तो क्या उससे प्यास बुझ जाएगी? यदि प्लास्टिक के फलों से टोकरी सजी रखी है क्या उसे खाकर के पेट भर जाएगा? यदि मानचित्र में बनी हुई नदी है उसमें अंजलि करके कोई पानी पीना चाहे तो क्या वो अपनी तृष्णा को शांत कर सकता है? नहीं कर सकता। लोग गलत फहमी पालते जाते हैं, सत्य से साक्षात्कार करना नहीं चाहते। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सत्य उन्हें बहुत कड़वा प्रतीत हो रहा है, इसलिए उस सत्य की औषधि को पीना नहीं चाहते। वे चाहते हैं चाहे इस मीठी वस्तु को खा के और हम और बीमार पड़ जाएं, किंतु कड़वा ना खाएंगे। ज्वर का रोगी सोचता है कि खूब मिठाई खाऊं, खूब मिठाई खाऊं। मिठाई भी कड़वी लगती है, किंतु फिर भी वह कहता है कि मैं चिरायते का काढ़ा तो पी नहीं सकता। ये सुदर्शन चूर्ण हुआ या और कोई औषधि आपकी आयुर्वेदिक औषधि है, ये कड़वी कड़वी चीज़ें नहीं मैं खा सकता। मीठी मीठी चीज़ मुझे दे दो तो अच्छा है। किंतु जो जीर्ण ज्वर है, हड्डी में बुखार घुस गया,
उस मियादी बुखार को निकालने के लिए ये आपकी छोटी मोटी गोलियां, ये चूर्ण आदि अब काम ना करेंगे। अब तो बहुत ही स्ट्रांग आपको मेडिसिन चाहिए, चराइते के काढ़े जैसी, जो कड़वी कड़वी हो, जो अंतरंग में विद्यमान रोग के कारणों को दूर कर सकें। महानुभाव, जिंदगी में ख्वाब झूठे हैं, जिंदगी में ख्वाब झूठे हैं किंतु हौसले जिंदा हैं। जिंदगी में ख्वाब झूठे हैं किंतु हौसले जिंदा हैं। हम वो शख्स हैं जिन्हें देख करके मुश्किल भी शर्मिंदा है। ऐसे व्यक्ति बनोगे तो जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। यदि ख्वाबों की ज़िंदगी जीते रहोगे तो कभी लक्ष्य को प्राप्त न कर सकोगे। शेख चिल्ली के सपने देखते देखते अनंत जीवन व्यतीत कर दिए। वह कहीं पहुंचाते नहीं हैं, केवल दिखते हैं। पहले कहानियाँ सुनते थे बचपन में, कोई परी होती है आकाश में दिखाई देती है, पकड़ने जाओ पकड़ में नहीं आती। ऐसे लगता है कि संसार के जो ख्वाब हैं वे ख्वाब सब टूटे हैं, झूठे हैं। कोई भी ख्वाब ऐसा नहीं है जो टूटता नहीं हो। आकाश में दिखने वाला तारा लगता है कब टूट जाए, उसको टूटने में देर लगे, किंतु ख्वाब उससे जल्दी टूट जाता है। पानी में बहता हुआ बबूला बुदबुदा दिख रहा है, कब टूट जाए कह नहीं सकते। ऐसे ख्वाब टूटते हैं। और आश्चर्य की बात, मज़े की बात तो ये है, कई बार तो ख्वाब ख्वाब को तोड़ देते हैं। पानी में बहते हुए बबूले, एक बबूला टूटा, उसके संयोग से स्पर्श करता हुआ दूसरा बबूला भी टूट गया, तीसरा भी टूटा, चौथा टूटा। एक ख्वाब टूटता है, अनेकों ख्वाब टूटते जाते हैं, उनकी श्रृंखला है, चेन है, टूटते जाते हैं, खंडित होते चले जाते हैं। किंतु जिसके हौसले बुलंद होते हैं वह कहता है, अरे एक सपना टूट जाने से सभी अरमान थोड़ी मर गए। एक सपना पूरा नहीं हुआ, दूसरा सपना पूरा होगा, तीसरा पूरा होगा, कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारता। जो अपना इरादे नेक रखता है, जो अपने हौसले बुलंद रखता है, जो नेक नीयत रखता है, जो अदम्य साहस रखता है, उसके लिए मंजिल न तो दूर होती है, न दुर्लभ, न दुस्साध्य, वह सहजता में पकड़ लेता है। वह कभी सीढ़ियाँ चढ़ करके पर्वत पर नहीं पहुँचता। वह ये नहीं कहता कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ करके पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाऊँगा। सीढ़ियों का आश्रय लें वे जिन्हें पर्वत की चोटी तक पहुँचना हो। अरे मुझे तो आसमान को छूना है, अपना कद ऊंचा बढ़ाकर पैर जमीन पर टिके रहें। ऐसे मैं आसमान को छूना चाहता हूँ, उड़ करके भी नहीं। तो जिन व्यक्तियों का ऐसा अदम्य साहस होता है वे निस्संदेह जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करके रहते हैं। तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों मानते हो? अरे आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत मानो, अपनी शक्ति को जागृत करो। एक छोटा सा अणु बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है, बड़ी सी चट्टान को भी तोड़ सकता है, बड़े से पहाड़ को भी वह छितर बितर कर सकता है। छोटा सा अणु बम, छोटी सी शक्ति बहुत बड़ा काम कर सकती है। छोटा सा बीज, बट का बीज बहुत बड़ी बट के रूप में प्रकट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ये न सोचे कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, हिम्मत ना हारे। हिम्मत के हारते ही व्यक्ति हार जाता है, और हिम्मत ना हारे तो संसार की कोई भी हार उसे हरा नहीं सकती, कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। व्यक्ति जब तक स्वयं पराजित नहीं होना चाहे तब तक वह हार नहीं सकता। और तो और ध्यान रखो, पराजय के मायने हार नहीं है, पराजय के मायने परामानी उत्कृष्ट विजय को प्राप्त करने का साहस। प्रत्येक हार जीत के लिए प्रेरणा देने वाली हो सकती है यदि हम उसे अपनी प्रेरणा बनाना चाहें तो। महानुभाव आचार्यों ने लिखा है कि मानव प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। मानव योनि एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से हर जगह ट्रेन जाती है, हर जगह जाती है, जहाँ भी जाना चाहे।
चाहे स्वर्ग जाए, मोक्ष जाए, नरक जाए, त्रिंश गति में जाए, मनुष्य योनि में जाए, भोग भूमि जाए, कुभोग भूमि जाए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री बने, त्रिश स्थावर बने, कहीं भी जाए, सर्वत्र जा सकता है। मनुष्य में केवल ऐसी क्वालिटी है, सब जगह जा सकता है। उत्तम से उत्तम फल भी प्राप्त कर सकता है और निंद से निंद अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा ऊंचे जाने की सामर्थ्य है तो नीचे आने की भी सामर्थ्य है। झूला होता है, जितना इधर जा सकता है उतना उधर भी जा सकता है। घड़ी का पेंडुलम जितना इधर जा सकता है उतना उधर जा सकता है। ऐसी मानव में वह शक्ति है, दोनों संभावनाएं हैं, वह दोनों ओर वह जा सकता है। आचार्य महोदय लिखते हैं, देवता विषयासक्ता दुख बहुला नारका दुख भाजका ज्ञान ही नाचत, वे अभिमुक्त नहीं। उन्हें विषयों के सेवन करने से समय नहीं, उसमें ही रंजायमान है, उसमें ही रंजायमान है। जो तपस्या की, साधना की, उसका फल प्राप्त कर रहे हैं, भोगों में संलग्न है, विषयों में आ सकते हैं, पांच इंद्रिय के विषय उसमें ही आकर डूबे हुए हैं महानुभाव। अब बात यदि नारकी की करें, नारका दुख व्यूहला अथवा नारका दुख भाजका, नारकी के भाग्य में तो दुख ही दुख लिखा है, कुछ सुख है ही नहीं। जैसे अग्निकुंड में पड़े हुए व्यक्ति के लिए उष्णता ही उष्णता है और कुछ है ही नहीं, जल में पड़े व्यक्ति के लिए बस जल ही जल है और कुछ है ही नहीं, ऐसे नरक में पड़े नारकी के लिए दुख ही दुख है और कुछ नहीं। निरंतर मार काट चलती रहती है, निरंतर मार काट चलती रहती है। एक नारकी दूसरे नारकी के तिल तिल बराबर टुकड़े कर देते हैं। जहाँ की भूमि में इतनी उष्णता है कि यदि लोहे का गोला डाला जाए तो पिघल करके पानी हो जाए, और नीचे वाली नरक में इतनी शीतलता है कि लोहे का गोला यदि कोई पानी डाला जाए तो वह लोहे का गोला भी डाला जाए तो गल जाए, वह गल, इतनी शीतलता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर दुर्गंध युक्त मिट्टी है, उसका एक कण भी यहाँ पर आ जाए तिल के बराबर भी, तो लिखा है शास्त्रों में आचार्यों ने कि 24 कोष के जीव उसकी दुर्गंधी से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किंतु नारकियों के पास तो कोई चारा नहीं। आप कहेंगे फिर नारकी क्यों नहीं मरते? क्योंकि नारकियों का कभी अकाल मरण नहीं होता, ऐसा नियम है। पूर्ण आयु भोग करके ही मरते हैं। जितने पाप किए हैं उन पापों का फल दुख, जितना पूरा दुख है उतना भोग नहीं लेंगे तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे कोई कंपनी में काम करने वाला नौकर है, वो पहले बॉन्डेज भरवा लिए कि तुम्हें 3 साल के पहले तुम छूट नहीं सकते हो, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तो उसे काम करना पड़ता है, बीच में छूट नहीं सकता। किंतु यहाँ तो मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए तो कंपनी छोड़ देगी, या अगर दिवालिया हो जाए, कोई और ऐसा केस करे। किंतु नारकी के साथ कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है कि जो नारकी बीच में से कभी आ जाए, पूरी आयु भोगनी ही पड़ती है। तो देवता भी धर्म नहीं कर पाते, नारकी भी धर्म नहीं कर पाते। जो पशु पक्षी त्रिंश हैं, ज्ञान ही ना त्रिंशा, वो अज्ञानी हैं, वे ज्ञान उनके पास नहीं है, पराधीन हैं, मूक रह करके गर्मी सर्दी वर्षा के दुख सहन करते हैं, बोझा ढोते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, और उनके पास उतनी बुद्धि भी नहीं कि वे धर्म ध्यान करें, आत्मा का कल्याण करें। करना चाहें तो सामर्थ्य नहीं और करने की बुद्धि भी नहीं, इसलिए त्रिंश भी अपना कल्याण करने में असमर्थ हैं। धर्म का पालन वह नहीं कर सकते, धर्म के क्षेत्र में उनका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। देवों का भी सिलेक्शन नहीं है, नारकी का भी नहीं है, पशु पक्षी का त्रिंशों का भी नहीं है, केवल बचा मनुष्य। मनुष्य है जो भोग भूमि में है, भोगों को भोग रहा है, वह भी धर्म नहीं कर सकता। कुभोग भूमि में है, वह भी कुभोगों में आसक्त है, वह भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। और जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, जिन्हें अच्छी संगति मिली, प्रभु परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, जिसे धर्मशास्त्रों के 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, जिसे संत महात्माओं की सेवा करने में रुचि है, मन लगता है, ऐसे कोई व्यक्ति मनुष्य विरले मनुष्य होते हैं जो सत्संग प्रिय होते हैं, जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है, संसार की अन्य बातों में कोई रस और आनंद नहीं आता। इसीलिए कहा धर्म योग्या ही मानव। मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है
जो 84 लाख योनि मनुष्य योनि ऐसी, इसमें व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, हित कर सकता है, सदाचार का पालन कर सकता है, शिष्टाचार का पालन कर सकता है, अपनी श्रद्धा को परमात्मा के प्रति गाढ़ कर सकता है, बहुत गहरी श्रद्धा कर सकता है। वह मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है, संयम की साधना कर सकता है, तप कर सकता है, यह सब कुछ पालन कर सकता है। मनुष्य के अलावा अन्य कोई व्यक्ति में ऐसी पात्रता विशेषता नहीं पाई जाती। महान भाव, इसलिए जो धर्म है वह मनुष्य के हिस्से की चीज़ है। सबके लिए अलग अलग चीज़ है, किसके हिस्से में क्या है। वृक्ष हैं एक जगह खड़ी रह सकते, धूप प्राप्त करके हवा से और ज़मीन से खाद पानी लेकर के अपना वृद्धि करते। नदी हैं वो बह सकती हैं, समुद्र में जाके मिल सकती है। हवा है वह चल सकती है। पहाड़ है खड़ी रह सकते हैं। अग्नि है जला सकती है। जल है शीतलता दे सकता है। आकाश है सबको अवगान देता है। पृथ्वी सबको स्थान देती है। ये सब चीज़ें सब अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग कार्य, कौन क्या कर सकता है। तो मनुष्य के हिस्से में कार्य आया है धर्म। वह धर्म कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, दूसरे की आत्मा का कल्याण कर सकता है, दया का, करुणा का, रहम का पालन कर सकता है, अहिंसा का पालन कर सकता है, सत्य का प्रतिपादन कर सकता है, सत्य को अंगीकार कर सकता है, दूसरे का उपकार कर सकता है, प्रेम और वात्सल्य का भाव दूसरों के प्रति रख सकता है। वह चाहे तो शीलवत का पालन कर सकता है, अपनी मर्यादा में रह सकता है, अपने संस्कारों का संवर्धन कर सकता है, अपनी संस्कृति का संवर्धन कर सकता है, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। यह क्षमता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में है। महान भाव, सिर्फ आप ही हैं जो आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति संसार में अनंत प्राणी हैं, वे ऐसे कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आप इस कार्य को करने में केवल आप ही समर्थ हैं। तो आप इन कार्यों को करें, धर्म के कार्यों को करें। हम आपके प्रति ये भावना रखते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आप हमारी बात को सुन करके आज नहीं तो कल अपनी शक्ति अनुसार अच्छे कार्यों को अवश्य करेंगे। और आपसे पहले भी हमने एक दिन कहा था, हमारी बातों को इतनी गौर से मत सुना कीजिए। यदि एक शब्द भी याद रह गया तो ताउम्र में भूल न सकोगे। तो आज भी हम आपसे धर्म की बात कह रहे हैं और आप में को यदि एक शब्द भी अच्छा लगा तो हमें विश्वास है आज नहीं तो कल आपका सवेरा होगा और आप अच्छे कार्य अवश्य करेंगे। बुरे कार्यों से आपकी आत्मा घबराती है, आपकी आत्मा धिक्कारती है। आप आत्मा की आवाज़ आज नहीं तो कल सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे और बुराइयों को छोड़ करके अच्छे कार्य करेंगे।